मैं भारत सरकार के राष्ट्रीय आयोग भारतीय चिकित्सा पद्धति में यूनानी, आयुर्वेद, सिद्ध और स्वरिक्पा, जम्मू कश्मीर में 3 चिकित्सा पद्धतियाँ भारत की हैं। एक यूनानी है, दूसरी आयुर्वेद है, तीसरी सिद्धा स्वरिक्पा है जो कि लेह लद्दाख में ज़्यादा प्रचलित है। उनके अपग्रेडेशन के लिए उनके जो प्रैक्टिशनर्स हैं, उन प्रैक्टिशनर्स को मैक्सिमम बेनिफिट मिल सकें और उनको हम लेटेस्ट हर टेक्नोलॉजी से अपडेट कर सकें। और भारत सरकार के जितने भी पोर्टल हैं, खास करके हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री के जो पोर्टल हैं, नए पोर्टल बने हैं NHA में, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एक भारत सरकार का अदारा है, एक इंस्टीट्यूट है जो कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जिसने लॉन्च किया है। और आपने देखा कि हमने श्रीनगर में भी बहुत सारे पोस्टर देखे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के। इसके मुख्य 4 कंपोनेंट हैं। एक आभा आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, दूसरा HPR। जो आभा है ये हर आम पब्लिक के लिए और डॉक्टर के लिए, नर्स के लिए, कंपाउंडर के लिए, जो भी नागरिक है किसी भी स्टेट का, उन सब के लिए ये जो आभा है नंबर ये कार्ड कंपलसरी है। इससे उसकी हेल्थ रिकॉर्ड जो है गवर्नमेंट के पोर्टल पे रिकॉर्डेड हो जाएगी और उसकी कोई भी अगर चल करके बीमारी होती है, तकलीफ होती है, तो आगे चल करके वो अपने आप को कंसल्टेंसी के लिए फाइलें लेके घूमने की जरूरत नहीं, उसके आभा नंबर से उसकी डिजीज को ट्रीट किया जा सकेगा। लेकिन इनको ट्रीट करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारे J&K में, जम्मू एंड कश्मीर में टोटल कितने इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के डॉक्टर्स हैं और उनकी पूरी जानकारी भारत सरकार में होनी चाहिए। इसलिए ये जो कल का कार्यक्रम है जिसमें हमारे महामहिम आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर, हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर राज्यपाल साहब जो हैं कश्मीर यूनिवर्सिटी में एज ए चीफ गेस्ट आ रहे हैं, इस कार्यक्रम का इनॉग्रेशन करेंगे। और इसमें हम जितने भी यूनानी, आयुर्वेद और दूसरी जो इंडियन सिस्टम पैथी है उनके डॉक्टर्स का HPR करेंगे। HPR का मतलब है हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री। ये फ्री में होगी, नहीं तो रजिस्ट्रेशन के 3-3 हज़ार या 5 हज़ार या 10 हज़ार ऐसे स्टेट्स फीस लेती है। ये रजिस्ट्रेशन भारत सरकार के द्वारा की जाएगी और रजिस्ट्रेशन करने के बाद उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा और उससे जो हमारे ये प्रैक्टिशनर हैं, चाहे वो सरकारी प्रैक्टिशनर है या प्राइवेट प्रैक्टिशनर, सरकारी प्रैक्टिशनर को तो तनख्वाह मिल जाती है, लेकिन प्राइवेट प्रैक्टिशनर कई बार जो है स्ट्रगल करता है। इसलिए प्राइवेट प्रैक्टिशनर के लिए बड़ा यूजफुल है। उसका नाम नेशनल लेवल के पोर्टल पे आ जाएगा। नेशनल लेवल के पोर्टल पे आने के बाद डायरेक्ट गवर्नमेंट उससे कोई भी बेनिफिट ले सकती है, जैसे टेलीमेडिसिन, ऑनलाइन कंसल्टेंसी। पेशेंट जो है देखेगा कि जम्मू कश्मीर में ये बड़े अच्छे हकीम हैं, ये हकीम साहब इस बीमारी के बड़ा अच्छा इलाज करते हैं, तो कंसल्टेंसी जो है डायरेक्ट उससे पेशेंट ले सकता है। क्योंकि ये जो पोर्टल बनेगा ये इंडिया में तो सारी जगह दिखाई देगा ही देगा, लेकिन वर्ल्ड वाइज भी दिखाई देगा, जिससे बाहर के लोग भी हैं वो कश्मीर में आकर के, जम्मू में आकर के अपनी चिकित्सा करा सकते हैं। हमारा यहाँ मीटिंग रखने का मेन पर्पज ये है कि मेडिकल वैल्यू टूरिज्म, श्रीनगर मेरा ये 4थी बार आना हुआ है, तो हमने देखा है कि यहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं। तो टूरिस्ट बहुत आते हैं तो यहाँ के लोगों को, टूरिस्ट के अलग अलग जो बिजनेस वाले हैं उनको फ़ायदा होता है। तो हमारी जो फिजिशियन फर्टर्निटी है, हमारे जो चिकित्सक भाई हैं, जो हमारे दवाई देने वाले हमारे भाई हैं, उनको भी इसका फायदा हो, तो लोगों को वर्ल्ड वाइज पता लगे कि जम्मू कश्मीर में कितने हकीम हैं और इन हकीमियों के पास इस चीज़ का इलाज है और इस बीमारी के स्पेशलिस्ट हैं, जिससे जब वो यहाँ आए तो अपना वो टूरिज्म का भी काम कर लें और बहुत अपनी जिस भी तकलीफ की ट्रीटमेंट लेना चाहें उसको भी ले सकते हैं। इसका दूसरा जो कंपोनेंट है वो है HFR, हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री। हमने सबने देखा कि कई बार हम जाते हैं कि हॉस्पिटल में ये फैसिलिटी है या नहीं है, हम इसके लिए थोड़ा कश्मकश में रहते हैं। तो सरकार ने एक निर्णय किया है कि आपके दवाखाने में, आपके हॉस्पिटल में कितनी फैसिलिटीज हैं उनकी लिस्ट बनाओ और आप रजिस्टर करो। तो उस फैसिलिटी के हिसाब से आपने रेट फिक्स करने हैं और उसको आप फिर अवेल कर सकते हैं। कई बार हम देखते हैं कि पेशेंट इमरजेंसी में रिफर करना पड़ता है कि सर हमारे पास ये फैसिलिटी नहीं है, आप इसको फलाने हॉस्पिटल में ले जाएं, फलाने में ले जाएं। तो सबसे पहले सरकार ने ये निर्णय किया है कि आप जो गवर्नमेंट ISM, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, उनमें क्या क्या फैसिलिटीज हैं उनको हम अपने पोर्टल पे डाल दें और पोर्टल पे डाल करके उससे लोग जानकारी ले सकें।
क्योंकि आजकल जो है डिजिटलाइजेशन का ज़माना है, हर छोटा बच्चा, हर व्यक्ति जो है वो मोबाइल से सारा जो है काम कर लेता है, तो उसको ये पता लग जाएगा कि हमारे सरकारी इंस्टीट्यूशंस में ये फैसिलिटीज़ हैं। मैं एक और आपसे निवेदन कर दूं, एक मेरी रिक्वेस्ट है कि जितनी भी हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना है स्टेट का काम होता है, हेल्थ जो है स्टेट सब्जेक्ट है, हम इसकी मॉनिटरिंग करते हैं। और इसके लिए आज जो एक कल कार्यक्रम हमने किया है, ये नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन द्वारा पूरा का पूरा कार्यक्रम स्पॉन्सर है, लेकिन स्टेट की जो अथॉरिटीज़ हैं जैसे रजिस्ट्रेशन बोर्ड है, ये हमें हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन करते हैं, इनसे हमें सारी डिटेल मिलती है और उस रजिस्ट्रेशन को हम भारत सरकार में अपडेट करते हैं, कमीशन में अपडेट करते हैं, आयुष मंत्रालय में अपडेट करते हैं। एक लास्ट इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये बताना चाहता हूँ कि जिनकी HPR हो जाएगी, हेल्थ प्रोफेशनल जो डॉक्टर रजिस्टर हो जाएंगे भारत सरकार में, और जो हॉस्पिटल्स ये बता देंगे कि हमारे पास ये फैसिलिटीज़ हैं, उनके ही आगे इंश्योरेंस क्लेम जो हैं मिलेंगे। नहीं तो आने वाले, अभी तो मिलते रहेंगे, लेकिन आने वाले समय में रीएम्बर्समेंट और इंश्योरेंस जो है डिजिटाइजेशन के थ्रू ही हुआ करेंगे। जो जहां जिस इंस्टीट्यूशन से आपने दवाई ली है, जहां से आपने दवाई ली है, वो पोर्टल पर रजिस्टर है या नहीं है, ये देख करके वो जो है आपका इंश्योरेंस क्लेम जो है मिलेगा। ये 3 मेन हमारे मोटो है जिसके लिए हम आए हैं स्पेशली। ये स्टेट भी इस काम को कर सकती थी। स्टेट में यहाँ भारत सरकार से स्टेट मिशन डायरेक्टर ऑलरेडी अपॉइंटेड हैं, मेरी कल उनसे परसों मीटिंग हो गई है, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन हमें लगता है कि हम अगर स्टेट में जाएंगे तो इनको और फैसिलिटेट करेंगे और मदद करेंगे, और इनको जो हम अपनी तरफ से मदद दे सकते हैं वो करेंगे। आगे चल करके नेशनल कमीशन जो है वो सारे हिंदुस्तान की जितनी भी रजिस्टर्ड काउंसिल्स यानी जो लाइसेंसेस प्रैक्टिशनर्स हैं, लाइसेंस के बिना कोई भी प्रैक्टिस नहीं कर सकता, तो वो लाइसेंस प्रैक्टिशनर्स को सिंक्रोनाइजेशन यानी पूरे हिंदुस्तान में एक ही ऐसा पोर्टल हम बना देंगे कि हर व्यक्ति की जम्मू कश्मीर में कौन सा चिकित्सक है, पंजाब में कौन सा चिकित्सक है, महाराष्ट्र में कौन सा चिकित्सक है, क्लिक करेगा और नाम आ जाएगा, देख लेगा, और ये भी पता लग जाएगा कि ये वैलिड है या ये फेक है। तो इस तरह से एक अच्छी परंपरा और एक अच्छे लोगों को दवाइयाँ मिल सकें, अच्छी ट्रीटमेंट मिल सके, इसके पीछे ये उद्देश्य है। इसके लिए मेरे साथ मेंबर हमारे बोर्ड की हैं, जो कि ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक होता है, रजनी नायर हैं, कंसल्टेंट हैं हमारे राजीव, ऐसे हमारे JTO हैं, ऐसे मेरे बहुत, हम लगभग 16 लोग दिल्ली से आए हैं और कल के कार्यक्रम के लिए आए हैं। और इसका लगभग सारा खर्चा जो है भारत सरकार का NHA और NCIS वो उठा रही है, और सहयोग हमें आपके रजिस्ट्रार साहब का है और आपकी जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उनका पूरा है। तो मैं आपके माध्यम से लोगों को भी अवेयर करना चाहूँगा कि श्रीनगर के J&K के और सारे जो लोग हैं वो आभा नंबर आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ अकाउंट जरूर अपना खोल लें। जितने यहाँ डॉक्टर हैं, प्रैक्टिशनर हैं, जो सही प्रैक्टिशनर हो, अपना HPR जरूर कराएं, हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री जरूर कराएं, और उसके बाद हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री भी कराएं, जिससे उनको आने वाले समय में भारत सरकार से मिलने वाली जो सुविधाएं हैं, बहुत सारी सुविधाएं, उसकी लिस्ट काफ़ी बढ़िया हमने प्रेस नोट में सारा लिखा है, उससे आपको पता लग जाएगा। और मैं आप लोगों का सबका, आपको बहुत शॉर्ट समय में हमने बुलाया है और आप आए हैं, तो आपका मैं बड़े अपना दिल से शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। दिया उस लिंक में, जैसे HPR के लिए लिंक नहीं, जो आभा के लिए अलग लिंक, आभा ने आपने जैसे आभा लिंक क्लिक किया, उसमें आपको आधार कार्ड का नंबर मांगेगा, आधार कार्ड का नंबर मांगेगा, तो आपकी जो आधार कार्ड में फोटो है वो सेम फोटो आपके मोबाइल पे आ जाएगी और उसमें आपका आभा नंबर। लेकिन सर, अगर हम एक लेमैन की बात करेंगे, एक अनलेटेड पेशेंट की बात करें, उसकी हिस्ट्री अपडेट कैसे होगी? उसको तो पता भी नहीं होगा। इज देयर एनी पर्सन, स्पेसिफिक पर्सन इन द हॉस्पिटल हु विल अपडेट दिस? इसके लिए ऐसा है कि अगर उसका आभा कार्ड बन गया है, आभा कार्ड बनने के बाद जब उसने हॉस्पिटल में जाना है तो वहाँ सारा काम कंप्यूटर से होगा, आभा नंबर उसका डल जाएगा और हॉस्पिटल का ये काम है जहाँ HFR है वो ऑटोमेटिकली जाएगा। पेशेंट ने अपनी हिस्ट्री दे, वो डॉक्टर का काम हिस्ट्री लेना, इवन इसमें लैब्स इंक्लूड होंगी, इसमें फार्मेसी इंक्लूड होंगी, तो काफी लंबा प्रोजेक्ट है, उतना डिटेल आपको हम बता नहीं सकते। सर, इम्प्लीमेंटेशन में कितना टाइम लगेगा? इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गई है, जैसे
जम्मू कश्मीर से 1000 डॉक्टरों ने एचपीआर कर लिया है। पंजाब के 1200 डॉक्टरों ने कर लिया है। टोटल लगभग 38,000 जो ISM प्रैक्टिशनर है उन्होंने इसमें इम्प्लीमेंट कर लिया। और HFR बहुत इंपॉर्टेंट है कि हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री। आप सपोज करो ECG कराने मेरी डिस्पेंसरी में आगे, मेरे पास ECG मशीन ही नहीं है, उतना आपका टाइम वेस्ट होता है। तो इसलिए मुझे बोर्ड लिखना पड़ेगा कि मेरे पास ECG की फैसिलिटी है, ब्लड फैसिलिटी है, फलानी फैसिलिटी है, तो पेशेंट वहीं जाएगा और वो पोर्टल पे दिखाई देगी। आपने दुकान नहीं ढूंढनी, आपने क्लिक करना है, पोर्टल पे पता लग जाएगा कि किसके पास क्या है। थैंक यू सर आप चाय लेके